हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम करने वाले हैं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी 2018 का पेपर हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म को होल पार्ट में ले लिया गया। होल में मतलब जैसा था वैसा ही, उसको पहले डाइजेस्ट नहीं किया गया, उसको पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ किया गया एंड देन फर्दर उसका डाइजेशन हुआ। और ये जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये मिलता है हमें अमीबा में। ये मिलता है हमें अमीबा में। अमीबा में क्या होता है, जैसे यहाँ पे फूड पार्टिकल है या कोई एक ऑर्गेनिज्म है, तो अमीबा को क्या हुआ, अमीबा को पता चला और अमीबा ने क्या किया, ऐसे सूडोपोडिया अपना इसके अराउंड सूडोपोडिया बना लिया। तो इसके अराउंड जब सूडोपोडिया से इसको एनगल्फ कर लिया तो ये एनगल्फ हो गया और ये कहाँ चला गया, फूड वैक्यूल में। अब ये फूड वैक्यूल में जाकर उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद इसको ब्रेक किया जाएगा। दैट इज़ वाई इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक बोलते हैं, यानी पूरा ऑर्गेनिज्म पहले एनगल्फ कर लिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। During aerobic respiration, the electron transport takes place in which cell organelle? ये देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि 11th क्लास में है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी कराया है कि माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे यानी माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो अगर आपको वो याद होगा तो आप यहाँ पे तो ईजिली आंसर कर पाएंगे कि ये किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये क्या करता है, ईआर पर जाकर अटैच होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। गोल्गी एपैरेटस का क्या काम होता है, पैकेजिंग का काम होता है, यानी जो भी प्रोटीन बन रहा है उसकी पैकेजिंग, उसका मॉडिफिकेशन का काम होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, the ability of a normal human body to maintain a constant internal environment। constant internal environment का मतलब, अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि internal environment में क्या मतलब है। internal environment भी बोल सकते हैं या regulate the temperature भी बोल सकते हैं। जो internal body temperature होता है उसको regulate करने की ability को क्या बोलते हैं, या फिर internal environment को constant रखने की ability को क्या बोलते हैं। तो ये होता है होम्योस्टासिस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है कि हीमोस्टासिस तो नहीं है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन, इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये होम्योस्टासिस होता है जिसमें बॉडी टेम्परेचर को एक ऑर्गेनिज्म रेगुलेट करता है। ओके, हीमोस्टासिस क्या होता है, हीमोस्टासिस का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म यानी वो फेनोमेनन जिसमें बॉडी ब्लीडिंग को स्टॉप करती है, यानी वो फिनोमेनन जिसमें ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड कोगुलेशन। कोगुलेशन होता है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे ब्लड कोगुलेट हो जाता है, यानी जो फ्लूइड पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है जेल में विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स। हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं, जो वुंड एरिया है उसमें ब्लड जेल पे कन्वर्ट हो जाता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हीमोस्टासिस बोलते हैं। हीम से याद रखना है आपको, हीमोग्लोबिन होता है ना, वैसे ही याद रखना है, ये ब्लड से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद फिर आ जाते हैं पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस क्या होता है, वेव लाइक मूवमेंट होता है विच हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम आवर माउथ थ्रू द ईसोफेगस टू द स्टमक। यानी स्टमक में जो फूड जाता है जिस प्रोसेस के थ्रू, इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। वेव लाइक मूवमेंट होता है, ये ईसोफेगस में होता है, इस तरीके से ये वेव लाइक मूवमेंट होता है। ओके, हीमेटेमेसिस किसको बोलते हैं, हीमेटेमेसिस बोलते हैं वॉमिटिंग ऑफ ब्लड को, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है अगर, तो फिर वॉमिटिंग होती है ब्लड की, उसको बोलते हैं हीमेटेमेसिस। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल। हार्ट मसल को कौन सा वाला ब्लड वेसल सप्लाई करता है ब्लड, तो ये होता है कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है, ये याद रखना है। पल्मोनरी आर्टरीज हार्ट से लंग्स तक ले जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ ले जाता है, हार्ट से लंग्स तक ले जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन, यानी प्योरीफाई करने के लिए
हार्ट से ब्लड को ले जाता है लंग्स तक। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है दिस इज़ द ओनली आर्टरी विच कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ये भी याद रखना है। ओके, बाकी सारी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है सिर्फ यही ऐसा आर्टरी है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हेल्प द ग्रीन प्लांट्स टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम देम। अब इसमें जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, गटेशन एंड एस्टिवेशन। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन सबको पता होगा कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है जहाँ जिसके थ्रू एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है, बट यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा गटेशन, क्योंकि गटेशन एक प्रोसेस होता है प्लांट्स में जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसको ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वेसल्स के थ्रू बाहर भेजते हैं, यानी मार्जिन्स पे भेजते हैं। ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में मार्जिन ऑफ लीफ पे जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो आ जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है गटेशन, जो कि कुछ ग्रीन प्लांट्स में मिलता है जैसे कि ग्रासेस में मिलता है। ओके, तो इसका आंसर होगा गटेशन। फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसाइज करते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। रेस्पिरेशन आपको पता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर टू प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एस्टिवेशन क्या होता है, एस्टिवेशन एनिमल्स में भी मिलता है और प्लांट्स में भी मिलता है। तो अगर हम प्लांट्स के एस्टिवेशन की बात करें तो ये होता है अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स। अरेंजमेंट होता है किसका, पेटल्स एंड सेपल्स का अरेंजमेंट, और इसके टाइप्स भी होते हैं, ये आप डिटेल में दूसरी वीडियो में पढ़ सकते हैं, जिसमें इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, ये सारे अरेंजमेंट्स होते हैं। ये एस्टिवेशन होता है प्लांट्स का। पर एनिमल्स में भी एस्टिवेशन होता है जो कि लॉन्ग स्लीप होता है ड्यूरिंग वार्म टेम्परेचर और ड्राई वेदर। जब ड्राई वेदर और हॉट टेम्परेचर होता है, वार्म टेम्परेचर होता है, तो उस कंडीशन में जो एनिमल्स होते हैं वो लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव। वो एस्टिवेशन कहलाता है एनिमल्स में। और यहाँ प्लांट्स में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स। तो आई होप आप लोगों को ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर एसेंशियली यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, अब इसमें जो है नाइट्रोजनस वेस्ट, एनिमल्स क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, और वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक कर सकता है वो अमोनिया की फॉर्म में, तो जब अमोनिया की फॉर्म में करेगा तो वो कहलाएगा अमोनोटेलिक, अमोनिया की फॉर्म में हो सकता है अमोनिया। दूसरा हो सकता है यूरिया की फॉर्म में, ठीक है, तो यूरियोटेलिक कहलाएगा, यूरियोटेलिक कहलाएगा। और तीसरा हो सकता है यूरिक एसिड की फॉर्म में, ठीक है, तो यूरिक एसिड की फॉर्म में जब करेगा तो यूरिकोटेलिक कहलाएगा। यहाँ पे हमें यूरियोटेलिक नहीं पूछा है, अगर यूरियोटेलिक पूछा होता तो हमारा आंसर मैमल्स होता, पर क्योंकि हमें यूरिकोटेलिक पूछा है, और यूरिकोटेलिक जो होते हैं, जो यूरिक एसिड्स निकालते हैं, वो इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स होती हैं, यानी एव्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और अमोनिया वाला जो होता है, यानी अमोनोटेलिक जो होते हैं, वो फिशेज़ होती हैं, फिशेज़ जो होती हैं वो अमोनोटेलिक होती हैं, और यूरियोटेलिक कौन होता है, मैमल्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारे ऑप्शंस भी समझ में आ गए। और एम्फीबियंस कौन होते हैं, विच कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हुआ एव्स, यानी बर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। What is the normal range of GFR in an adult human being? GFR की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये किससे रिलेटेड है, किडनी फंक्शन से रिलेटेड है। फिल्ट्रेशन रेट ये बताता है कि किडनी का फंक्शन कैसा है, नॉर्मल है या किडनी में कोई डिजीज़, कुछ प्रॉब्लम आ गई है या किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 90 to 120 होती है, यानी 90 से 60 अबव भी अगर होगा तो नॉर्मल रेंज कहलाती है। अगर आपको कहीं ऑप्शन में 60 अबव भी मिलता है तो वो भी नॉर्मल होता है, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज ये होती है 90 to 120। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज द लार्जेस्ट इन ह्यूमन बीइंग। तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व जो होता है वो होता है 7th वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्निक्स एरिया इन ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में वर्निक्स एरिया, एक आपको अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने एक और कराया था ब्रोकाज एरिया। तो जो ब्रोकाज एरिया था वो स्पीच से रिलेटेड था, यानी बोलने से रिलेटेड था, स्पीच प्रोडक्शन से रिलेटेड था। और यहाँ पे जो वर्निक्स एरिया है ये समझने से रिलेटेड है, यानी ये रिलेटेड है कॉम्प्रीहेंशन से। ये रिलेटेड है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब होता है? समझना। यानी ये रिलेटेड है कि जो भी वर्ड्स सुन रहे हैं हम वो समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। और ब्रोकाज एरिया जो रिलेटेड होता है वो फॉर्मेशन से, वर्ड फॉर्मेशन। अगर ब्रोकाज एरिया होता तो ये आंसर होता, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या पूछा है? वर्निक्स एरिया पूछा है, तो ये वर्ड इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है समझना। क्वेश्चन नंबर 10। द फंक्शनल इम्पेयरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज और स्पीच इज नोन एज। यानी लैंग्वेज प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इम्पेयरमेंट होता है, जो प्रॉब्लम होती है, जो डिसऑर्डर होता है, वो होता है डिसलेक्सिया। अगर आपको और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ अच्छे से करना है तो मैंने एक और वीडियो इस पर अलग से बना रखी है, उसको आप जाके एक बार देख सकते हैं। उसमें सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।